जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू सैनिक समाचार। साथियों, आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि सरकार जब आपका डियरनेस रिलीफ 50% हो जाएगा या क्रॉस कर जाएगा और यदि ऐसा आदेश दे देती है कि 50% डियरनेस रिलीफ को बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाए, तो मर्ज करने के बाद में आपको फायदा होगा या नहीं, और यदि फायदा होगा तो कितना फायदा होगा। फायदा तभी होगा जब 50% को डियरनेस रिलीफ क्रॉस करेगा। 50% तक तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए, DA/DR 50% होने पर रैंक के अनुसार कितनी बढ़ेगी पेंशन इफ 50% DR मर्ज्ड इन बेसिक पेंशन। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले 5वें पे कमीशन में भी सरकार ने 50% डियरनेस रिलीफ को उठा के बेसिक में मर्ज किया था, जिसको डियरनेस पे नाम दिया था। तो सरकार की यदि मंशा हो तो आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले मार्च के दौरान जनवरी से बढ़ने वाले DA/DR की घोषणा हो जाएगी। उस समय साथ में यह आदेश आ सकता है कि आपका DA और DR को बेसिक में मर्ज किया जाता है। तो इस टेबल के अनुसार आप हर एक उस पहलू को समझें कि किस प्रकार आपको 50% डियरनेस रिलीफ तक कोई फायदा नहीं होगा। जो नॉर्मल है वही आपको बेसिक प्लस DR मिलेगा, लेकिन 50% जैसे ही क्रॉस कर देगा तब आपको कितना फायदा होगा। सबसे पहले आप यहां पे देखें, इंक्रीज इन पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 24 ऑन मर्जर ऑफ 50% डियरनेस रिलीफ इन बेसिक पेंशन। सिपाही से सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन तक ये टेबल आपके सामने है। इसमें पहले रैंक, उसके बाद क्वालिफाइंग सर्विस, फिर OROP-2 के अनुसार आपकी पेंशन कितनी है। डियरनेस रिलीफ यदि 46 से 50% हो जाता है तो आपका कितना बनेगा, और फिर जो आपकी बेसिक है प्लस जो 50% डियरनेस रिलीफ है उसका यहाँ पे टोटल। इसके बाद देखें साथियों कि यदि जनवरी 2024 से जो DA/DR है वो 4% की बजाय 5% बढ़ता है तो डियरनेस रिलीफ 51% हो जाएगा। यहां पे जो कैलकुलेशन दिया हुआ है वो OROP-2 पेंशन के ऊपर 51% DR के साथ है। उसके बाद यहां पे आपका बेसिक प्लस 51% DR उसका यहां पे टोटल किया हुआ है। इसके बाद जो कॉलम है वो है कि यदि इस 51 में से जो 50% डियरनेस रिलीफ है उसको यदि बेसिक के साथ में मर्ज कर दिया जाए तो कितना निकल के आएगा, और बाकी जो 51 में से 50% मर्ज करने के बाद जो 1% बचेगा वो आपका कितना होगा। इस प्रकार टोटल ऑफ मर्ज बेसिक प्लस 50% DR प्लस 1%, यदि 51% देखा जाता है तो आपका ये टोटल निकल के आता है। फिर जो ओवरऑल आपको 1% का फायदा होगा उसका कॉलम सबसे लास्ट में है। तो आइए अब हम एक एक करके रैंक वाइज यहां पे समझते हैं कि रैंक वाइज कितनी बढ़ोतरी होगी। मैं आपको एक सिपाही रैंक का पहले बेसिक में यदि 50% DA मर्ज होता है तो कितनी बेसिक हो जाएगी, फिर जो 50% से एक्स्ट्रा जितना भी डियरनेस रिलीफ आता है तो उसके अनुसार पेंशन में कितना डिफरेंस आ जाएगा, इसको समझेंगे। देखिए साथियों, एक सिपाही की 17 साल में OROP-2 में पेंशन है 18,807 रुपये और अभी मिल रहा है 46% DR। यदि ये 50% हो जाता है तो DR होगा 9,404 रुपये और कुल पेंशन हो जाएगी 9,404 प्लस 18,807 28,211। अब DR 50 की बजाय यदि 51% होता है, या जनवरी से नहीं होगा तो जुलाई से होगा, 53-54 जितना भी परसेंटेज होगा, तो उसके बाद जितना भी होगा, मान लो कि यहां पे हमने 51% लिया है तो बेसिक के ऊपर 51% DR को कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 9,592 रुपये। पहले आ रहा था 9,404 और 51 के अनुसार 9,592 रुपये। तो इसके अनुसार जो DR 51% है और जो बेसिक है वो टोटल मिलके हो जाएगी 28,399, जो पहले हो रही थी 28,211।
तो 51% डीआर के साथ में टोटल बेसिक प्लस डीआर हो गया 28,399। अब साथियों जो 50% डीआर है 9,404 रुपये, इसको यदि बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है जो कि टोटल निकल के आता है 28,211, और इसके ऊपर 1% जो डीआर है उसको लगाया जाता है तो 282 रुपये बनता है। यानी OROP2 की बेसिक प्लस 50% डीआर और उसके ऊपर 1% और डीआर, क्योंकि 50% तो बेसिक में मर्ज हो सकता है, उसके ऊपर जब 1% डीआर लगेगा तो ये टोटल निकल के आएगा 28,493 रुपये, जो कि यदि डायरेक्ट हम कैलकुलेट करें 51% तो ये बनता है 28,399। और यदि मर्ज करने के बाद 50% बेसिक में मर्ज करने के बाद जो बाकी बचा हुआ 1% डीआर है उसको कैलकुलेट करने के बाद सबका टोटल करते हैं तो ये निकल के आता है 28,493 रुपये। अब जो यहाँ पे दोनों रेड कॉलम है इनका डिफरेंस देखें कि डायरेक्ट जो बेसिक है उसके ऊपर 50% डीआर और दूसरा बेसिक में 50% मर्ज किया प्लस 1%, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 94 रुपीज़ का। यानी यदि आपका जो 50% डीआर बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है और उसके बाद डीआर बढ़ता है तो आपको फायदा होगा, पेंशन आपको सीधा सीधा फायदा होगा। और उसी को यदि डायरेक्टली उस बेसिक के ऊपर 51% डीआर लगा दिया जाए तो उसमें रनिंग जितनी आपकी बेसिक प्लस डीआर बनेगा उतना ही बनेगा, लेकिन मर्ज करने के बाद फिर से 1% से डीआर को स्टार्ट किया जाएगा तो आपकी बेसिक में फायदा सीधा दिख रहा है। अब यदि इसी फॉर्मूले से कि आपका जितना भी डीआर हो उसका 50% बेसिक में मर्ज कर दिया जाए और फिर से 51 यानी 1% से स्टार्ट किया जाए तो आप यहाँ पे देखेंगे सिपाही को 94 रुपीज़, नाइक को 17 साल वाले को 101, नाइक 22 साल वाले को 106 रुपये, हवलदार 19 साल वाले को 109 रुपये, हवलदार 24 साल वाले को 111 रुपये। इसी प्रकार ऑनरेरी नायब सूबेदार 24 साल वाले को 119 रुपये और ऑनरेरी नायब सूबेदार 26 साल वाले को बराबरी। फिर नायब सूबेदार 26 साल वाले को 124 रुपये, नायब सूबेदार 28 साल वाले को 130 रुपये, सूबेदार 149 रुपये, सूबेदार 30 साल 155, सूबेदार मेजर 158, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट 206 और ऑनरेरी कैप्टन 218। साथियों ये 94 से लेके 218 तक केवल आंकड़े हैं, 1% से कैलकुलेट किए हुए हैं। जैसे जैसे डियरनेस रिलीफ आपका बढ़ेगा आपको ज़्यादा फायदा होगा। देखिए यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है 54% डियरनेस रिलीफ के अनुसार। माना कि जनवरी 2024 से 50% होता है और उसके बाद जुलाई 2024 से 54% होता है, तो उस समय के अनुसार उस परिप्रेक्ष्य में आप इस टेबल को समझें। उस समय जो OROP2 की बेसिक 18,807 रुपये और 50% डीए 28,211 रुपये, यदि ये मर्ज हो जाता है तो पेंशन निकल के आएगी 28,211 और उसके ऊपर यदि 4% डियरनेस रिलीफ लगाएंगे तो 1,128 रुपये का फायदा होगा। और यदि ऐसा ना हो, रनिंग चलता रहे, तो 50 + 4 54% उसको बेसिक में मर्ज कर दिया जाए तो बेसिक निकलेगी 28,963 रुपये और बेसिक में 50% डीए मर्ज करने के बाद ये बेसिक निकल के आएगी 29,339 रुपये। इन दोनों को डिफरेंस देखें तो 376 रुपये हर महीने फ़ायदा हो रहा है और ये फ़ायदा दिसंबर 2025 तक बढ़ते जाएगा, क्योंकि जनवरी 26 से 8वां पे कमीशन आ सकता है। तो सिपाही को 376 रुपये, नाइक को 402 से 425, हवलदार को 436 से 445, ऑनरेरी नायब सूबेदार को 475, नायब सूबेदार को 497 से 522,
सूबेदार को 594 से 620, सूबेदार मेजर को 633, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट को 824 और कैप्टन को 874 रुपये। ये डीआर समय के साथ हर 6 महीने में और बढ़ता जाएगा और बेसिक और 50% डीए मर्ज होने के बाद आपको पेंशन में फ़ायदा होता जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है यदि गवर्नमेंट लेके आती है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। जब भी 50% डीए डीआर हुआ है तो उसको बेसिक पे और पेंशन में मिलाया गया है और यहाँ पे भी सरकार को मिलाना चाहिए। अब जो बात कही जा रही है कि एवरी 25% जो डीए/डीआर बढ़ता है तो उसमें जो पेंशन है उसके ऊपर क्या फ़ायदा होगा, तो साथियों पेंशन के ऊपर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो केवल रेगुलर एम्प्लॉय के लिए है जिसमें 9 से 10 प्रकार के जो भत्ते हैं उनमें बढ़ोतरी होती है, 25% की बढ़ोतरी होती है। जैसे टीपीटीएल हो गया, एचआरए हो गया, उसके बाद में जो पेंशन ग्रेजुटी हो गया। हाँ, पेंशनर के लिए जो पेंशन आ रहे हैं अब, तो उनकी पेंशन में जो पेंशन ग्रेजुटी मिलनी है वो 20 लाख से 25 लाख तक की उसकी सीमा हो जाएगी। अभी तक ऐसा है कि यदि किसी की ग्रेजुटी कैलकुलेशन होने के बाद में 22 लाख बनती है तो उसको जो सीलिंग लिमिट है 20 लाख की, वो 20 लाख तक ही दिया जाता है। और आगे यदि ये लिमिट 25 लाख हो जाती है और किसी की ग्रेजुटी 22 लाख बनती है तो 22 लाख दिया जाएगा। इसके अलावा पेंशनर को किसी भी प्रकार के जो भत्ते हैं, पेंशन है, उसमें इंक्रीज नहीं होगा। केवल यदि डीए डीआर को बेसिक में मर्ज किया जाता है 50% को तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी जो कि हर एक पेंशनर इसके बारे में लगातार पूछ रहे थे कि यदि 50% डीआर बेसिक में मर्ज हो जाता है तो हमारी पेंशन कितनी बढ़ेगी। बेसिक में जो आपका 50% मिलने के बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है कॉलम और जो फ़ायदा होने वाला है ये है कॉलम। इसके अलावा आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो आपके हित में होगा और फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद साथियों। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.